नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रणवीर और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी एक बड़ी लाइफ स्किल होती है जिसका फायदा उठाकर आप अपनी लव लाइफ, अपना करियर, अपना बिजनेस, सभी चीजों में आप फायदा ला सकते हो। एक ऐसा हथियार होता है आपके दिमाग के लिए और वही हथियार को तगड़ा बनाने के लिए आपका भाई रणवीर आपके सामने आज हाजिर है 5 पॉइंट्स के साथ। मेरा पहला टिप आपके लिए यही है कि आपको इस दुनिया का एक कड़वा सच जानना होगा। वो कड़वा सच ये है कि आप दुनिया के कोई भी इंसान को ले लो, किसी से भी पूछ लो, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो खुद को भगवान मानता है। सभी इंसानों को लगता है कि वो दूसरों से कोई ना कोई चीज में थोड़े से कम होते हैं। अंडर कॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी सब लोगों के दिल में होती है, ये आपको पहले जानना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई इंसान है जिसको आप जानते नहीं हो, अगर आप उनसे बात कर रहे हो, तो पहली चीज तो हर इंसान दूसरे इंसान को आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाता। वो ट्रस्ट फैक्टर आपको खुद पहले लाना होगा। और ट्रस्ट कैसे लाते हैं? पॉजिटिविटी के साथ लाते हैं। तो मेरा पहला टिप यही है कि आप कोई भी कॉन्वर्सेशन में अगर जा रहे हो, आप किसी से भी बात करने के लिए जा रहे हो, तो थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ी सी पॉजिटिविटी और एक बहुत बड़ी मुस्कान यानी कि स्माइल आप वो कॉन्वर्सेशन में जरूर लाइए। अगर आप खुद को किसी से इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ऐसे मत कहना कि हेलो मेरा नाम है रणवीर, ऐसे कहना हेलो मेरा नाम है रणवीर, क्योंकि मुस्कान से ही वार्मथ आती है, पॉजिटिविटी आती है। आप किसी से भी अगर बात कर रहे हो तो उनके साथ स्माइल करने का फायदा होता है कि आप उनको अपने आप में ट्रस्ट डलवा रहे हो और पॉजिटिविटी ला रहे हो कॉन्वर्सेशन में। यही है मेरा पहला टिप कि अगर आप कोई अनजान इंसान से बात कर रहे हो तो जरूर पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के समय जरूर स्माइल करना। दूसरा बहुत जरूरी टिप है अपनी बॉडी लैंग्वेज। आपको ये जानना है कि बहुत लोगों का कंट्रोल उनकी खुद की बॉडी पर होता नहीं है। आपको यह जानना चाहिए कि बहुत ज्यादा टाइम आपकी बॉडी आपके माइंड को कंट्रोल करती है, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। हर सिचुएशन में आपके माइंड को आपकी बॉडी को कंट्रोल करना चाहिए। ज्यादातर इस दुनिया में, स्पेशली इंडिया में, आपको ऐसे इंसान मिलेंगे जो बहुत नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होल्ड करते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आर्म्स फोल्ड करते हैं, फिर दूसरों को ऐसे लगता है कि आप वो कॉन्वर्सेशन में कंफर्टेबल नहीं हो, ओपन नहीं हो, आप उनसे दोस्ती नहीं बनाना चाहते हो। तो हर कॉन्वर्सेशन में, हर सिचुएशन में ये क्लोज बॉडी लैंग्वेज मत रखना। अपने आर्म्स को फोल्ड मत करना, अपने आर्म्स को अपने शरीर के पीछे मत रखना। और ये भी याद रखो कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, अपनी उंगलियों के साथ ऐसे मस्ती मत करो, ऐसे शर्ट के साथ खेलो मत। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में आंखें डालकर स्माइल करके उनकी बात सुनिए, आप अटेंशन दीजिए उनकी बात को। अगला टिप है ओपन बॉडी लैंग्वेज। क्लोज बॉडी लैंग्वेज की तो बात हो गई कि आपको ऐसे आर्म्स फोल्ड नहीं करने चाहिए, आपके आर्म्स को आपको छिपाना नहीं चाहिए। पर ओपन बॉडी लैंग्वेज है ये, जैसे मैं बात करता हूं ऐसे ऐसे करके, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, पर थोड़ा सा आपको अपने हाथों का यूज करना चाहिए जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो। तो इसका फायदा ये है कि जैसे आप लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मेरी आदत है ऐसे ऐसे बात करना। तो अगर आपने भी ये आदत का फायदा उठाया, अगर आपने भी अपने हाथों का इस्तेमाल किया किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करने में, तो दूसरे लोगों को लगता है कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। इसका फायदा ये है कि अगर आप ऐसे हाथ यूज़ करोगे, अपने बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा ओपन रखोगे, अपनी बॉडी को थोड़ी स्प्रेड करोगे, तो दूसरे लोगों को लगता है कि आप एक बहुत ओपन माइंडेड इंसान हो, आप एक साफ सुथरे, अच्छे, फन लविंग इंसान हो। वही वाइब आपको देनी है दूसरे लोगों के साथ जब आप उनसे कॉन्वर्सेशन में बने हुए हो। ओपन बॉडी लैंग्वेज की एक और ट्रिक ये है कि जब आप दूसरे इंसान के साथ बात कर रहे हो तो आपको उनको थोड़े से अपने पाम का एरिया हल्के से दिखाना चाहिए। उसका यही फायदा है कि वो इंसान को फिर लगेगा कि आप अपने दिमाग में कोई भी चीज़ छिपा रहे नहीं हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है और कॉन्फिडेंस कम होने का नतीजा ये होता है कि वो क्लोज बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसे करते हैं, हाथों को छिपाते हैं, और जब किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे बात करते हैं, अपने पाम्स को ज़्यादा दिखाते नहीं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आप अपने पाम्स को छिपाओगे तो दूसरे इंसान को लगेगा कि आपके मन में भी ऐसी एक बात है जो आप उनसे छिपाना चाहते हैं। टिप नंबर 4, कॉन्वर्सेशन कंट्रोल। यानी कि अगर आप किसी से बातचीत में जुड़े हुए हो तो आप वो कॉन्वर्सेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो कॉन्वर्सेशन में आप थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेंट कैसे बन सकते हो। आपको ये याद रखना है कि आप किसी से भी बात कर रहे हो तो आपको वो नेगेटिव वाइब के साथ नहीं जाना चाहिए, आपको मन में उनके लिए बुरे ख्यालात नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग ये चीज़ पकड़ लेते हैं कि अरे ये इंसान थोड़ा सा अजीब है, मुझे इनसे दूर रहना चाहिए।
पहले तो ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो, पॉजिटिविटी रखो कॉन्वर्सेशन में, पर सबसे जरूरी बात होनी चाहिए कि आप दूसरे इंसान को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाइए कॉन्वर्सेशन में। अगर आप एक इंसान से बात कर रहे हो और अगर आपको कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करनी है तो वो कॉन्वर्सेशन में आपको सबसे ज्यादा सवाल पूछने होंगे। पहले आप खुद का इंट्रोडक्शन कर लो, बोलो कि हेलो मेरा नाम है रणवीर। पर अगर आपका नाम रणवीर नहीं है तो रणवीर मत बोलना, अनिल या राजेश या कृष्णमूर्ति बोल दो। पर आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको वो कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करनी है तो आपको हमेशा इंट्रोडक्शन देने के बाद पूछना चाहिए कि ओ हेलो व्हाट डू यू डू, आप काम क्या करते हो, आपकी उम्र क्या है, आपकी फैमिली क्या करती है, आप रहते कहाँ हो, आपकी तनख्वाह क्या है, आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप कौन से वे प्रोटीन यूज़ करते हो। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे अजीब सवाल मत पूछो। पर अगर आप किसी से बात कर रहे हो और अगर आपको कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड लेनी है तो आप एक ये टेक्निक यूज़ कर लो। देखो, अगर किसी ने कहा कि वो बैंक में काम करते हैं, फिर वही चीज़ जिसके बारे में उन्होंने कहा है आप उसके बारे में एक सवाल पूछो उनसे। आप इतने सवाल मत पूछो कि लोग आपको थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा स्लो समझेंगे। आप थोड़े सवाल पूछो और फिर थोड़े समय बाद आप अपना भी ओपिनियन कोई चीज के बारे में दो। तो मान लो कि वो इंसान बोलता है कि मैं बैंक में काम करता हूं, फिर आप उनसे पूछिए आप कौन सी बैंक में काम करते हो। वो बोलते हैं कि मैं यस बैंक में काम करता हूं, तो आप पूछिए अच्छा यस बैंक में काम करना कैसा है। फिर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा है। फिर आप दूसरे बैंक्स के बारे में आपका ओपिनियन खुद दो। मतलब आप आईसीआईसीआई बैंक के बारे में क्या सोचते हो, मतलब आप खुद का ही ओपिनियन वो कॉन्वर्सेशन में डाल दो। पर एक बहुत जरूरी चीज आपको याद रखनी चाहिए कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो कोई भी चीज के बारे में नेगेटिव ओपिनियन बिल्कुल मत देना, कोई भी चीज के बारे में नेगेटिव चीजें मत कहो। अगर आपको कोई भी ओपिनियन देना है खुद का तो हमेशा वो पॉजिटिव ओपिनियन देना चाहिए। और एक बहुत जरूरी चीज, दो ऐसे टॉपिक होते हैं जिसका जिक्र भी आपको बिल्कुल करना नहीं चाहिए, और वो टॉपिक्स है पॉलिटिक्स और रिलीजन। ये थोड़े से हीटेड टॉपिक्स रहते हैं, थोड़े से अनकंफर्टेबल टॉपिक्स रहते हैं, और सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप ये टॉपिक से दूर रहें। और आखिरी और पांचवी चीज ये है कि आप किसी से भी बात कर रहे हो, और ये सब भारतीयों की थोड़ी सी बुरी आदत होती है कि हम दूसरे लोगों को बहुत इजीली जज करते हैं। यानी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो जिनके बाल लंबे हैं या जिनके टैटू हैं या जिनकी शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप सोचते हो अरे इनकी शक्ल कैसी है, इनके बाल कैसे हैं, इनके टैटू कैसे हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो तो आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन में जुड़े हुए हो तो कभी भी ऐसे मत सोचो कि अरे यार मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये कैसे इंसान है। हर जन की लाइफ स्टोरी अलग होती है, हर इंसान की खुद की एक लाइफ स्टोरी होती है, खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो एक्सपीरियंसेस की वजह से आज वो इंसान ऐसे है, उनके बाल लंबे हैं एक रीजन के लिए, उनके टैटूज है एक रीजन के लिए। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपको जज नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो लोगों को तुरंत पता चलता है कि आप अगर उनको जज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और वो आपसे दूर हो जाएंगे। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो तो हमेशा एक दोस्ती का एलिमेंट रखना चाहिए अपने मन में। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो दिल साफ रखना चाहिए, दिल खुला रखना चाहिए, स्माइल के साथ बात करना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ बात करना चाहिए, और दूसरे इंसान को आपको कंफर्ट देना चाहिए। ये 5 टिप्स जो मैंने आपको कहे हैं, इनका फायदा आप जरूर उठाइए। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का वो हथियार बहुत तगड़ा हो जाएगा। आप अपने लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में ज्यादा दोस्त बना पाओगे, ज्यादा खुशी पाओगे, ज्यादा पैसा पाओगे, और बस आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी कम्युनिकेशन स्किल्स की बदौलत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दीजिए, रणवीर अलाहाबादी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंग्लिश वीडियोस को भी देखिए, और अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, सी यू लेटर।